भगवान् ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिताभयम्। जिसे जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए? बोले सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए। सीए राम मैं सब जग जाना। अच्छा, आपके अंदर और आपके अंदर, हम सबके भीतर कौन है? कौन बैठा है? कौन बैठा है? ईश्वर बैठा है। एक छोटी सी कल्पना करिए कि यदि हमारी आत्मा निकल जाए तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? आत्मा निकल जाने के बाद हम मर जाते हैं। वो आत्मा क्या है? वो आत्मा ही तो ईश्वर का स्वरूप है जो आप सबके भीतर विद्यमान है। तो वो आत्मा आपके अंदर है कि नहीं? आपके अंदर है ना? तो वो आत्मा स्वरूप किसका है मैया जी? किसका स्वरूप है आत्मा? आत्मा भगवान का स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप है। आत्मा ईश्वर का स्वरूप है तो वो आत्मा सबके भीतर है, अर्थात हम सभी किसके रूप हैं? किसके अंश हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सबके भीतर वही समाया है। सर्वम खलविदम, बस सब में ईश्वर को देखने की दृष्टि बन जाए, नजरिया बन जाए तो काम बन जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने देखने का नजरिया बना लीजिए। सबके भीतर ईश्वर को देखने का अभ्यास करेंगे। जब सबके भीतर हम भगवान को देखेंगे तो फिर हम किसी से दुश्मनी करेंगे, कपट करेंगे, झूठ बोलेंगे? मैया जी आपकी सास कौन है? कौन है वो? सास के अंदर कौन बैठा है? हा? कौन बैठा है? भगवान बैठा है। तो सासू माँ आप बताओ, आपकी बहू के अंदर कौन बैठा है? सबके भीतर भगवान है। कैसे? समझिएगा। अच्छा बताइए ये क्या है? ये क्या है? जोर से बोलिए, क्या है ये? अंगूठी। आप बताइए ये क्या है? क्या है? अंगूठी। आपको अंगूठी दिख रही है, आपको भी अंगूठी दिख रही है, परंतु सत्य ये है कि ये अंगूठी नहीं है, ये मात्र सोना है, गोल्ड है ना? अब हम कहें कि अंगूठी आप रख लो, सोना वापस कर दो, तो क्या सोना अंगूठी से भिन्न है? नहीं ना। जैसे ये है सोना, पर आपने नाम दिया अंगूठी, कान के बालों को नाम दे दिया बाले, गले के हार को नाम दे दिया हार, मंगलसूत्र, जबकि सबके भीतर क्या है? सोना। हार के अंदर सोना है, कान के बालों के अंदर सोना है, बेंदी के अंदर, बिंदिया के अंदर सोना है, बाजूबंद सोने के, चूड़ी सोने की, सबके भीतर सोना है। सबके नाम और रूप अलग अलग है, पर सबके भीतर एक तत्व है ना, सोना। ऐसे ही सबके भीतर स्त्री हो, पुरुष हो, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, कोई भी हो, सबके भीतर ईश्वर वैसे ही समाया है जैसे हर आभूषण के अंदर सोना समाया हुआ है। हर आभूषण में क्या है? सोना है। ऐसे हर जीव के भीतर कौन है? ईश्वर है। आपने कहा कि अंगूठी है, आपको अंगूठी दिख रही है, पर कोई समझदार देखेगा तो कहेगा अंगूठी तो है ही नहीं। अंगूठी क्या है? क्या होती है अंगूठी? सोने का एक गोल आकार दे दिया। अंगूठी जैसा कुछ होता है? नहीं, अंगूठी जैसा कुछ होता ही नहीं। ऐसे ही आप जिसे कहते हैं संसार, ये संसार नहीं है, भगवान को ही आप संसार कहते हैं, जैसे सोने को ही आप अंगूठी कहते हैं।
घड़ा, घड़े में क्या है? घड़े में क्या है? किस चीज से बना है घड़ा? क्या घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ है? बताओ दादाजी, क्या घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ है? बोलो मेरी माँ, ओ मैया आप बोलो, मिट्टी के सिवा कुछ है? घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ है? नहीं ना। जैसे घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है, फिर भी आप उसे मिट्टी नहीं कहते, आप उसे क्या कहते हैं? घड़ा कहते हैं। जबकि उसमें मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं है, फिर भी आप उसे घड़ा कहते हैं। ऐसे ही इस संसार में ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है, फिर भी इसे संसार कहा जाता है। यही तो ब्रह्म है, यही तो ईश्वर है, यही तो जानकारी का विषय है, यही तो ब्रह्म ज्ञान है। जिसको ये ज्ञान हो जाए वही तो ब्रह्म ज्ञान है। संसार में ही ईश्वर वैसे छिपा है जैसे मिट्टी में घड़ा और घड़े में मिट्टी। सबके भीतर है सीय राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। राधे, क्या हो जाता है? राधे, सबके भीतर हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होहि मैं जाना। सबके भीतर, इसलिए हमें सब में भगवान का दर्शन कर लेना चाहिए। भक्तों, जिसे जल्दी मरना हो, जिसे जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए? जल्दी मरना हो तो अपना देखने का नजरिया बदलना चाहिए। और सब में क्या देखना चाहिए? बताओ, सब में क्या देखना चाहिए? सब में किसे देखना चाहिए? सब में भगवान को देखना चाहिए। सबके भीतर वही। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या। ज्यादा से ज्यादा हमें कथा सुननी चाहिए, अधिक से अधिक। कथा सुनने से क्या होता है? कथा सुनने से भगवान के चरणों में प्रीति होती है। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, अधिक से अधिक हमें कीर्तन करना चाहिए। क्या करना चाहिए मेरी माँ? आप लोग कीर्तन करती हो? क्या करती हो कीर्तन में? करके बताओ, करके बताओ जोर से। हाँ, अच्छा, ऐसे ताली बस बजाती हो, कुछ कहती नहीं? बोलो बोलो, जोर से बोलो ना, तो कीर्तन करती हो। चलिए, कीर्तन करने से क्या होता है? कीर्तन करने से मन शुद्ध होता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। यदि भवसागर से पार होना है तो इस कलयुग में भगवान के नाम का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग में केवल नाम, केवल नाम, कलयुग केवल नाम। इसलिए रोज कीर्तन करो, रोज काम करते रहो और नाम जपते रहो। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च, ज्यादा से ज्यादा स्मरण करो भगवान का। भगवान का स्मरण करना चाहिए। स्मरण किसे कहते हैं? मैं आपको एक विधि बताता हूं स्मरण करने की। आवाज आ रही है आप सब तक? मैया आवाज आ रही है आपको? बढ़िया से, ठीक है। स्मरण किसे कहते हैं? अच्छा, कल्याणपुर की एक लड़की, पटना में शादी हो गई। जब वो पटना से आई
क्या है, शादी के 10 दिन बाद, 15-20 दिन बाद वो मायके आ जाती है, अपने पियर आ जाती है। तो एक लड़की कल्याणपुर की पटना में शादी होकर चली गई। जब वो वापस आई तो वो लड़की अपने घर पर रहकर, अपनी माँ और अपने पिता के घर पर रह करके वो किसी को याद कर रही है। अच्छा, आपकी जब नई नई शादी हुई थी, आप अपनी शादी याद करो। जब आपकी नई नई शादी हुई थी मैया जी, आप ससुराल गई थी, और ससुराल से जब आप वापस आई अपने घर, माँ बाप के घर, तब आपको सबसे ज्यादा माँ बाप के घर में रह करके काम करते हुए याद किसकी आ रही थी? ससुराल में किसी की याद आती है। हाँ, वो मायके में रहती है, घर का सारा काम करती है, झाड़ू पोंछा बर्तन, पर वो किसी को याद करती है। किसे याद करती है? क्या बता पाओगी आप? बोलो, किसे याद करती है? आपने किसे याद किया था? हाँ, अपनी सास को? सास को नहीं, फिर किसे? हाँ, पति को। कह रही है मैया, पति को। बिल्कुल सही है। एक साधारण सी लड़की आपके गांव की, वो शादी करके जहां जाती है ना, वहां